अगर किसी का हाथ किसी के पैरों के नीचे आ जाए तो कितना दर्द होता है, ये बात तो हम सबको पता है। तो जरा सोचिए, जो लोग रात में सोए थे और सुबह उठ ही नहीं पाए। मलबे में से लाशें निकल रही थी। अल्लाह सब उठाया। ये भी नहीं बता रहे किस अस्पताल में किस जगह जो घायल हुए हैं वो कहाँ गए। जो लोग ये सोच कर सोए थे कि सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र स्नान करेंगे, वो फिर कभी उठ ही नहीं पाए। अचानक उठे भगदड़ का जिम्मेदार कौन? प्रशासन की क्या व्यवस्था इतनी ज्यादा खराब है, या फिर विपक्ष की पार्टी की सरकार गिराने की कोशिश, या सिर्फ एक ये दुर्घटना है जिसका कोई अता पता नहीं होता? और क्या होगा 20 से 26 फरवरी के बीच, क्योंकि इन 6 दिनों में 5 से 10 करोड़ लोग प्रयागराज पहुंचेंगे पवित्र स्नान के लिए। क्या उस दिन भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, या फिर सब कुछ कुशल मंगल रहेगा? ये सारी बातें प्रशासन व्यवस्था पर निर्भर करती हैं। आज तक की रिपोर्ट के हिसाब से 46 करोड़ लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी प्रयागराज कुंभ में, इनफैक्ट महाकुंभ में। सोच के देखो, 40 करोड़ लोग। दिस इज नॉट स्मॉल नंबर ऑफ पीपल इन वन स्टेट। इवन इतनी पॉपुलेशन तो किसी स्टेट की भी नहीं है। अरे ये बात भी ठीक है कि इतनी भीड़ में मिसमैनेजमेंट होना भी कॉमन सी बात है, जैसे आप इस क्लिप में देखो। जैसा कि आपने इस क्लिप में देखा कि कैसे महाकुंभ के मेले के एक टेंट में आग लग गई, लेकिन देखो वहाँ की मैनेजमेंट टीम ने तुरंत आग पर काबू पा लिया और किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ और ज़्यादा नुकसान होने से भी बचा लिया। अगर आउट ऑफ टॉपिक बात करें तो अमीर और गरीब का फासला कभी खत्म नहीं होगा। जिन लोगों के पास गाड़ी है वो तो गाड़ी से प्रयागराज पहुँच रहे हैं, और जिन लोगों के पास नहीं है वो ट्रेनों से प्रयागराज आ रही है। लेकिन ट्रेनों का भी हाल कुछ ऐसा है। आप वीडियो में देख सकते हो किस तरीके से लोग मरने मारने के लिए उतार हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन में चढ़ने के लिए। भारत के कई स्टेशनों का यही हाल है। हद तो तब हो गई जब नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान 18 लोगों की मौत। इसकी बात वीडियो में आगे करेंगे। मतलब आप देख सकते हो भारत के लोगों के अंदर कितनी प्रबल आस्था है। ऐसे ही थोड़े ही भारत विश्व गुरु कहलाता है, लेकिन इसी भारत में अमीरों के लिए अलग कायदे कानून और गरीबों के लिए अलग। एक तरफ वीवीआईपीज़ लोगों का घाटे और दूसरी तरफ मिडिल क्लास लोगों का। आप लोग इस क्लिप में देख सकते हो। प्रयागराज में बहुत भीड़ है, पर अगर आप देखेंगे तो ये अरेल में वीवीआईपी घाट है। यहाँ पे दूर दूर तक मुझे तो कोई भीड़ नहीं दिख रही। वीआईपी लोगों के भारत में ना तो भीड़ है, ना लंबी लंबी कतारें हैं, ना धक्का मुक्की है, ना भगदड़ है, और ना कोई नियम कानून। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये भी तो एक भगदड़ का बड़ा कारण है। देख रहे हो गाइस, गरीबी एक श्राप है, जिसकी बात मैंने इस वीडियो में अच्छे से करी है। आप आई बटन पे जाके देख सकते हो ये वीडियो। अचानक भगदड़ का होना एक्सीडेंट है या प्लान है? पर उससे पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं वीडियो का। 29 जनवरी मौनी अमावस्या, देर रात संगम तट पर मची भगदड़। 20 से ज़्यादा लोग मारे गए और 90 से ज़्यादा घायल। ये बात शायद आप सभी को पता होगी। तो हम अज्यूम करते हैं कि ये एक्सीडेंट है, और एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट हुआ क्यों? इसके पीछे 3 वजह हैं। नंबर 1 प्रशासन की गलती, नंबर 2 प्रबल आस्था, नंबर 3 वीआईपी और मिडिल क्लास लोगों का अलग अलग घाट बनाना। प्रशासन को भी पता है भीड़ आने वाली है, अच्छा दिन है मौनी अमावस्या, सबको उसी टाइम पर स्नान करना है, उसी स्थान पर स्नान करना है, ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना है। अब इसे हम लापरवाही बोले या प्लानिंग। क्या ऐसी भगदड़ इतिहास में पहली बार हुई है? बिल्कुल नहीं। सुनो फिर, 1820 में 485 लोग मारे गए थे हरिद्वार में। 1954 में कुंभ मेले में 1000 लोगों की मौत। 1986 में कुंभ के मेले में 200 लोगों की मौत, और 1992 में उज्जैन मेले में 50 लोग, 2010 के हरिद्वार कुंभ में 7 लोग, 2013 के
प्रयागराज कुंभ में 42 लोग और 2025 में भी यही दोहराया गया। प्रयागराज में 30 से 35 लोग मारे गए। नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर 18 लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ भगदड़ के चलते। गाइस, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसको उसकी धार्मिकता और पवित्रता के नाम से जाना जाता है विश्व में, जिस देश को विश्व गुरु भी कहा जाता है। लेकिन अफसोस इसी बात का है, यही विश्व गुरु 200 सालों से एक ही गलती बार बार करता आ रहा है और इस देश में तो सीधे गलतियों को ही भुला दिया जाता है। भारत में गरीबों का मरना सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है। वीआईपीज के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनके लिए तो अलग रास्ते, अलग संगम, अलग तट, अलग लग्जरी टेंट बना रखे हैं। ये भी एक बड़ा कारण है। सारी व्यवस्थाएं सिर्फ अमीरों और वीआईपी लोगों के लिए बनाई जाती है। अगर उसके बाद कुछ बचता है तो वो मिडिल क्लास को मिलता है, उसके बाद भी कुछ बचता है तो वो गरीबों को मिलता है। आपने कभी सुना कुंभ में आए वीआईपी XYZ स्नान के दौरान भगदड़ मचने के कारण XYZ का निधन? नहीं सुना होगा, तभी तो, क्योंकि पूरा ध्यान रखता है प्रशासन वीआईपीज और अमीरों का। अगर आपको भी प्रशासन की सेवा चाहिए तो आपको अमीर होना पड़ेगा, आपको वीआईपी बनना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और एक बड़ा आदमी बनना पड़ेगा, तब जाके तो आपका जीवन थोड़ा इजी होगा। बाद बाकी गरीबों के लिए उनके नसीब में लिखा है स्ट्रगल, संघर्ष। संघर्ष ही जीवन है। चलो अभी ये छोड़ो, अब लेकिन ये जो वजह है बिरबल रास्ता, इस पर आपको स्वयं ही काबू रखना पड़ेगा। आप भी कुंभ जाओगे, कुछ ना कुछ सोच कर जाओगे, कोई प्लान लेके जाओगे, बिना स्नान किए तो वापस आओगे नहीं। ऊपर से ये ठहरा महाकुंभ, अगला जन्म भी मिल जाए तो शायद हम ना देख पाए। ऐसे विचार लेकर तो हम पहुंच रहे हैं महाकुंभ में कि दोबारा मौका नहीं मिलेगा। एनीवेज, इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस। देखो गाइस, अगर आप भी 20 फरवरी से 26 फरवरी के बीच महाकुंभ जाने की सोच रहे हो या कोई आपका फैमिली वाला जाने की सोच रहा है तो पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ जाइए। पवित्र स्नान करने के बाद तुरंत वहाँ से लौटना, कहीं भी खड़ा नहीं होना, कहीं भी झुंड बना के खड़े नहीं हो जाते लोग, वहाँ पे जरा भी मत करना और प्रशासन की सारी व्यवस्थाओं में अपना पूरा योगदान देना। प्रशासन की बातों का ध्यान रखना और उनकी बातों पर अमल भी करना, क्योंकि ऐसी घटनाएं कब कहाँ क्या हो जाए किसी को नहीं पता, किसी के हाथ में नहीं है। तो बाद में तो बस आरोप लगाते रहो सरकार पर, प्रशासन पर। मरने वाला तो मर गया, वो वापस आना नहीं है, बस आरोप लगाते रहो। सुरक्षित रहो, सुखी रहो। जय हिंद, जय भारत।